साहब ने शिव को गुरु बनाया और उन्होंने देखा कि शिव तो जगा हुआ है लेकिन ये सारी दुनिया सोई है। शिव तो जगा हुआ है लेकिन दुनिया के लोगों में वो शिव सोया हुआ है। ये जगत, ये दुनिया जगी हुई है और महादेव सोया हुआ है। तब उन्होंने कहा कि अंतः प्रेरणा से, अपने गुरु शिव के दया से जो अंतः प्रेरणा मुझ में जगी, मैंने अपने गुरु से ये वादा किया, मैंने अपने गुरु से ये कहा कि मानव के अभ्युदय की जिद है मुझ में। अभ्युदय मतलब हमारा उन्नयन हो, हमारा परिमार्जन हो, हमारा जीवन जो ये इंसान का मिला है महादेव की दया से, ये जानवर की तरह नहीं बीत जाए, एक पशु बन के हम न रह जाएं, हम जीव से शिव बन सकते हैं। और ये संभावना एकमात्र इंसान में है। जीव मतलब इस मामले में इंसान में, जीव से शिव बनने की संभावना और किसी रचना में नहीं है। और जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जन्म हैं, सब उस जन्म में आएंगे और खत्म होंगे, लेकिन इंसान की योनि एक ऐसा उसका जीवन है जिसमें ये संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बीए में ये संभावना होती है कि उसमें एक पौधा निकलेगा, लेकिन बिया अगर रख दीजिए तो सड़ जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। उसको आग में डाल दीजिए तो जल जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। लेकिन अगर उसको धरती में लगा दीजिए, पानी से सींच दीजिए, थोड़ी परवाह कर दीजिए उसकी, तब उसमें पौधा भी निकलता है, बालियां भी होती हैं और अनाज से मन की, तन की भूख भी मिटती है। अभी भाई सोमेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे मन की भूख, हमारे मन के तल पे जो भूख है उसकी बात हो रही थी। ये मन में कैसी भूख है जो खत्म नहीं होती। रक्त बीज की तरह ये इच्छा हमारे मन में पैदा होती ही रहती है। तो हम सोचेंगे कि हमारे मन में जब इतनी इच्छा पैदा होती है, खत्म ही नहीं होती है, एक खत्म हुई कि दूसरी पैदा, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी पैदा, खत्म ही नहीं होती। जमीन ले लिए हैं तो घर बनाएंगे, एक घर बना लिए हैं तो अब 2 मंजिला घर बनाएंगे, 2 मंजिला घर बना लिए हैं तो अब दूसरा जमीन भी कर देंगे। यानी रक्त बीज एक राक्षस का नाम था। अभी देखिए नौ दुर्गा का व्रत होने वाला है, माँ दुर्गा की पूजा अगले महीने में होने वाली है। महिषासुर मर्दिनी, असुरों का जो संहार जिन्होंने किया, शिव की शक्ति, शिव की भगवती जिसने असुर प्रवृत्तियों का संहार किया, उसी में है। एक ये भी वाकया है कि जो भी असुर आए, असुर मतलब लोग समझते हैं राक्षस, ये एक प्रवृत्ति है, जानवर जैसी, इंसानों के जैसी नहीं। इंसानों में तो प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, करुणा और ममता होती है, लेकिन किसी में अगर राक्षसी प्रवृत्ति हो तो वो हमेशा दूसरे का दुख चाहता है, हमेशा दूसरे को कष्ट देना चाहता है। यानी ये क्या है इंसान, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। तो राक्षस प्रवृत्तियों को जो संहार करती है वो शिव की शक्तियाँ हैं। शिव की शक्तियाँ जो जागृत हैं आज, शिव की शक्तियाँ कौन हैं? माँ भगवती तो हैं ही, लेकिन शिव की शक्ति अगर आपके अंश में नहीं आई तो आप कैसे महादेव का काम करते हैं, हम कैसे महादेव का काम करते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा में शक्ति नहीं हो तो हम काम नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति जिसको हम कहते हैं, इच्छा में ताकत नहीं हो तो हम चल सकेंगे, हम काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। एक बार एक जिज्ञासा आई थी साहब के पास कि हम भगवती की पूजा करें या ना करें। शिव का शिष्य होकर हमको भगवती की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो साहब ने कहा कि पहले ये तो जान लो भगवती कौन है। शिव की ही तो शक्ति है, न वो शिव से अलग है न शिव उनसे अलग है, क्योंकि शिव का ही प्रकटीकरण है, वो तो अलग थोड़े ही है। लेकिन शिव की पूजा सबकी पूजा,
उसमें उनकी सारी शक्तियाँ, समस्त शक्तियाँ उसी में प्रकट होती हैं, उसी में विलीन होती हैं, और उसी का प्रकटीकरण हम और आप भी हैं। हमारा मन भी उसी तरह चलता है।